नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। जो नहीं कर रहे हैं भाई सब, वो उनका दुर्भाग्य है। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और बहुत अच्छा मौका है आपके सामने सिलेक्शन लेने के लिए। तो कुछ बातें जानेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास में कमेंट करे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस करे हैं, कॉल भी करे हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आई हैं उनको बताऊंगा। सबसे पहले गुड न्यूज ये है कि 11 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। जो 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, 11 दिसंबर तक भर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया एक बात बताओ मुझे कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है। सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में आप ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट में आपको लास्ट ईयर के सब्जेक्ट लिखने हैं, लास्ट ईयर के सब्जेक्ट लिखने हैं। लास्ट ईयर के सब्जेक्ट, चाहे आप ग्रेजुएशन, यूजी, अंडर ग्रेजुएशन या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, उसके लिखोगे। और सब्जेक्ट किसके लिखोगे, बीएड के लास्ट ईयर के सब्जेक्ट लिखोगे। लास्ट ईयर के सब्जेक्ट यहाँ पे भी लिखोगे, ठीक है। क्योंकि स्पेस कम आ रहा है तो सारे सब्जेक्ट नहीं लिखने। जब आपको कुछ भी स्पेस नहीं बचे तो ETC लिख दोगे, सब्जेक्ट से आपके फॉर्म कैंसिल नहीं होंगे, फॉर्म कैंसिल नहीं होंगे। जिन्होंने मिस्टेक कर रखी है, जिन्होंने फॉर्म में मिस्टेक कर रखी है, उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। रीजन क्या है, क्योंकि 11 दिसंबर तक ही आप करेक्शन भी कर सकते हो, अपने फॉर्म में जो भी दिक्कतें हैं करेक्शन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं है, पहले ही साथ साथ में ओपन कर दिया। स्पेशल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे कि भाई 11 के बाद 5 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाए, नहीं, इसी के बीच में आपको करना है। जिसने 11 तारीख का फॉर्म भरा है लास्ट टाइम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 11 से पहले फॉर्म भरो, 11 से पहले फॉर्म भरो। क्योंकि आप 11 को भरोगे, लास्ट मूवमेंट पे भरोगे तो आप करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 11 के बाद 12 एक्सटेंड डेट नहीं होने वाली है। इस बात को ध्यान रखो। KVS पता नहीं क्यों एक्सटेंड डेट करी है, उसके पीछे मैंने जो बेसिक रीजन जान पाए हैं उसके बारे में बताया है, और जो थोड़े से अंदर से बात पता चली है, जो डिपार्टमेंट में टीचर हैं उन्होंने बताया है मुझे। नॉर्मल सी बातें हैं। सबसे पहले भाई डेट एक्सटेंड करने का रीजन क्या है। डेट एक्सटेंड करने का रीजन पैसा भी है और कोर्ट केस भी है। इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं KVS में, इतनी बेरोजगारी है कि फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जा रहे हैं, हद से ज्यादा भरे जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट केस से बहुत सारे कोर्ट केसेस हो जाएंगे, क्योंकि KVS में इतना जल्दी फॉर्म लिया है और सारी चीजें हैं। तो कोर्ट केस में, पिछली बार कोर्ट केस में भी KVS फंस गया, तो अब नहीं चाहता वैकेंसी को कोर्ट केस में फंसाना। इसका मतलब क्या है, उसकी नीयत साफ है कि वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन देना चाहता है। इस बात को ध्यान रखना कि कोर्ट केस में नहीं फंसना चाहता है। और KVS कभी कोर्ट केस जीता नहीं है। मोस्ट ऑफ कोर्ट 90% कोर्ट केस उसने जीता ही नहीं है, कोर्ट से नहीं जीतता, उसको माननी ही पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है KVS को। इस बात को ध्यान रखना, ऑटोनोमस बॉडी होने के बाद भी। तो इस वजह से ध्यान रखना कि भाई कोर्ट केस से बचा, प्लस उसके बाद उसकी इनकम है। इनकम कैसे है भैया, जितने ज्यादा दिन तक विंडो ओपन रहेगी उतने, इसीलिए करेक्शन फॉर्म की डेट साथ साथ में उसने ओपन कर दी। उसकी नीयत ये है कि पेपर जल्दी से जल्दी लेना है, लेकिन कमाई भी साथ में हो रही है और कोर्ट केस से भी झंझट खत्म है। बार बार रिप्रेजेंट करने जाना होगा कोर्ट में, तो वो भी सारी झंझट खत्म है, कोर्ट केस से भी बच जाएगा। क्या इससे कट ऑफ जाएगी? हाँ, 5%, 4 से 5%, 5 से 10% लगा लो, 5 से 10% बढ़ सकती है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो बच्चे आएंगे, तो 5 से 10%, हाँ थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। अगर जिसके भाई 210 आ रहे हैं तो 220 की ट्राई कर लो, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद टाइम टेबल, आप सबके लिए टाइम टेबल मैंने तैयार कर रखा है। टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है रिवीजन के लिए, मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वैसे डाल दूंगा, कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट, तो वहां से टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है फटाफट। शेड्यूल है एक तरीके से, टाइम टेबल नहीं है, शेड्यूल है कि आप इन सब्जेक्ट को फटाफट फिनिश कर दो। जब आपके पास में कुछ भी रोड मैप नहीं है, आपको सिलेक्शन लेने तक कैसे जर्नी फॉलो करनी, ये है, बोरियत महसूस हो रही है, आप सब काम नहीं कर पा रहे हो कि भाई मेरा क्या वीक सब्जेक्ट है क्या नहीं है, तो बिल्कुल आंख बंद करके उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। जिनका खुद की तैयारी बहुत अच्छी है तो वो फॉलो ना करें। ये जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई मेरा क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं जानते, तो वहां पे टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज मैंने बना रखा है। शेड्यूल है 45 दिन का, उसको फॉलो कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। अब बोलोगे सर 45 दिन ही है, 45 दिन ही है, भाई स्पीड भी तो डबल करो, स्पीड भी तो डबल करो, है ना। स्पीड डबल करना बनेगा आपको, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। फिर उसके बाद आप आ जाते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक खुशखबरी ये भी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला चक्कर हटा दिया। इसी की वजह से मैं बता देता हूँ, केवीएस और एनवीएस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलग अलग क्राइटेरिया थे, और इसी वजह से क्या हो रहे थे, कोर्ट केस हो रहे थे। सबसे बात ध्यान रखना, कोर्ट केस इन्हीं की वजह से हो रहे थे। ये परेशान हो गए, बहुत कॉल आई, बहुत सारे मेल्स आए। इन्होंने इसी वजह से करेक्शन विंडो भी ओपन करी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला बैरियर बिल्कुल खत्म कर दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला बैरियर बिल्कुल खत्म कर दिया। इस वजह से आपके सामने क्या है, करेक्शन विंडो भी ओपन हुई है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला चक्कर भी खत्म हो गया, डेट एक्सटेंड हुई है। ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही भाई इन्होंने डेट बढ़ा दी, और बहुत ज्यादा इनकम के पीछे भी नहीं पड़े होते हैं। ये भी बात बता देता हूँ कि सिर्फ इनकम का रीजन नहीं है, इनकम तो आ रही है, सेकेंडरी है उनके लिए। वो बस इस चीज से कोर्ट केस में सारे मैटर ना चले जाएं, वैकेंसी स्टक ना हो जाए, ठीक है। उनको टीचर्स चाहिए, केवीएस एनवीएस को टीचर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, तो इसलिए बैरियर हटा दिया गया ज्वाइंट वैकेंसी की वजह से। फिर एग्जाम डेट क्या बढ़ सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लो एग्जाम डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। रीजन क्या है, बढ़ सकते हो वो सेकंड पॉइंट है। 99% चांस है कि एग्जाम डेट ना बढ़े। इसके पीछे एक लॉजिक देता हूं, अगर आप थोड़ा सा समझ पाते हो तो। अगर एग्जाम डेट बढ़ाते तो इसका मतलब क्या है, करेक्शन विंडो 11 तारीख के बाद 12, 13, 14 में खोलते। इनको पता है कि करेक्शन विंडो साथ साथ में ओपन कर देना है, कोर्ट केस से भी बच्चे रहेंगे, उनको जल्दी एग्जाम भी लेना है। तो इस सिचुएशन की वजह से 10-11 जनवरी से मतलब एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी, लिख के ले लेना। बढ़ेगी तो बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है। फिर उसके बाद मोटिवेशन नहीं आ रहा भाई साहब, बहुत सारे बच्चों के ये आ रहे हैं कि सर मतलब कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है कि क्या है, कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा भाई। कॉन्फिडेंस भाई, माँ बाप को देखो, खुद को देखो, अपनी सिचुएशन देखो, वहां से मोटिवेशन लो। और 30 दिन 40 दिन बचे हैं, 30-35 दिन बचे हुए हैं। 30-35 दिन में आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत शानदार तरीके से करनी है। लेकिन ये मन में बिठा के चलना है कि आपने टारगेट बना रखे, टारगेट अचीव करो, ठीक है। पेपर कैसा आएगा देखा जाएगा, पेपर कैसा आएगा देखा जाएगा, ये अपने माइंड में बिठा लो। सिलेक्शन आप में से ही लेंगे बच्चे। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं है, सिलेबस पूरा कोई भी नहीं कर सकता। जो पहले तैयारी कर रहे हैं उनके तो हो जाएंगे 0.1%, लेकिन वो कुछ परसेंट हैं, वो 4%, 1-2% ही होंगे, 1-2% ही होंगे, वो भी ना भी हो 1-2% में, क्योंकि भाई कुछ चीजें अलग होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे भी पूछा जा सकता है। तो जो अपनी तैयारी कर रहे थे, पहले से करे 5-6 महीने से, तो उनको थोड़ा सा एज मिल सकता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि मैं 100% सिलेबस करके जा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एक कारण ये भी है कि सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा। सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, किसी भी बच्चे का पूरा सिलेबस कवर नहीं है, किसी भी बच्चे का। कोई भी कैंडिडेट जाएगा उनसे पूछ लेना आपका सिलेबस कवर है, नहीं। आपको एक चीज और बता देता हूं, यूट्यूब की हाइप से बचना है। यूट्यूब में ये है, या आपने थोड़ा सा देखा, टेस्ट दिया, कहीं पे कट ऑफ ज्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है, आपकी रैंक नहीं आई। भैया हर टेस्ट में रैंक नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ हजारों मिस्टेक कर दो, 1 लाख मिस्टेक कर दो, लेकिन वहां पे ना करो। तो यहाँ पे तो आप सीख रहे हो ना, क्यों टेंशन लेते हो कि रैंक नहीं आई, क्यों नहीं आई। रैंक छोड़ो, आपको बस टेस्ट लगाना है। हर 2 से 3 दिन पे एक टेस्ट मारना है, 2 से 3 दिन पे एक टेस्ट देना है, 2 से 3 दिन पे एक टेस्ट देना है। भाई 30 दिन है, 10 टेस्ट मार के चले जाओ, और 5 ऐसे इधर थोड़ा प्रेशर में मार लेना बाद में टेस्ट। 15 से 20 टेस्ट, फिर उसके बाद कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है। 15-20 टेस्ट जिसने कर लिया मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ रुकना ही नहीं है। और उन्हीं क्वेश्चन में से दिखेंगे ये आपको क्वेश्चन, या उसी पैटर्न पे दिखेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कभी टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस नहीं करना, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्या, टीयर 2 भाई मार्च में है, मार्च में लिख लो मेरे से, मार्च में होगा, फरवरी में भी नहीं होगा, मार्च में होगा। फरवरी या तो एंड में होगा या मार्च में होगा, इससे पहले। क्योंकि इसके पीछे रीजन है बच्चे, इससे पीछे रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है, जब तक आप बताओगे नहीं कि कौन से बच्चे क्या है, कौन से बच्चे शॉर्ट लिस्टेड है, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए ना, तो वो कैसे तैयारी के लिए है, तो उसके पीछे रीजन है। मार्च सोचो, पहले आप इनका जनवरी तक का सोचो, 10 जनवरी का क्या होगा, 11 जनवरी का क्या होगा, इतना ही सोचो, उसके आगे नहीं सोचना। ये मार्च बता दिया मैंने, मार्च या अप्रैल, अप्रैल ज्यादा बता दिया, मार्च होगा, मार्च मिड मार्च तक हो जाएगा।
फरवरी एंड से मिड मार्च के बीच में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो वाले सब्जेक्ट इजी हैं क्योंकि आपके सीटेट वाले एक सब्जेक्ट हैं, वो जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे वो सीटेट वाले सब्जेक्ट हैं आपके टायर 2 में। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू 15% का। तो इंटरव्यू के जो बच्चे पिछली बार रह रहे हैं, कुछ बच्चे अभी मैं बता रहा हूँ जो लड़के हैं, मेल की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि सिलेक्शन क्या हुआ था कि फीमेल्स की पिछली बार ज्यादा हुई थी। रीजन क्या है कि आप एक बार मेरी बात बहुत फीमेल्स मान जाएंगी या गर्ल्स मान जाएंगी कि नहीं बुरा सर मतलब ऐसे बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार उस पीडीएफ को खोलना जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट है फाइनल लिस्ट में, सिर्फ फीमेल सर्च करना, सिर्फ फीमेल सर्च करना, पीडीएफ में सर्च कर सकते हो। 6000 पोस्ट आई थी, 6000 आई थिंक 6000 पोस्ट में से 4200 4200 लगभग 4200 के आसपास सिर्फ फीमेल सेलेक्ट हुई। क्या ऐसा मेल के अंदर वो कैलिबर नहीं था? नहीं। बात क्या थी, इंटरव्यू की वेटेज ज्यादा थी। अब इंटरव्यू की वेटेज नहीं है उतनी, तो जो मेल कैंडिडेट है परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू की उतनी वेटेज नहीं है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। इस बार 50-50 का मामला आएगा, तो एकदम मस्त तैयारी करो। कुछ भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखो, जहां पे दिक्कत आ रही है, जहां पे परेशानी आ रही है, उसके लिए मैं हूं और एक सेपरेट वीडियो फिर बना दूंगा। कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसके लिए भी मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके लिंक को जरूर देखें। कैसे फॉलो करना है, टाइम टेबल भी कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच।